जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, एक प्यारी सी खुशखबरी। कौन कौन? एक इंसान जो हम तुम सब हैं, पूरे संसार में फैले हुए हैं। दूसरा पता है कौन है? भगवान, जिसकी हम पूरा संसार महिमा गाता है, जिसे हम अनेक नामों से पुकारते हैं। अल्लाह, गॉड, भाई गुरु, किसी भी नाम से आप भगवान की चाहत रखते हैं। तीसरा पता है कौन है? कुल मालिक, कुल प्रभु, जो भगवान का भी पिता है, जिसे हम प्रभु कहते हैं। बाबा जय गुरुदेव एक संत हुए थे जो मथुरा में आए हैं। बाबा जी ने 1952 से लेकर 2012 तक गुरु की महिमा गाई, गुरु का प्रचार करा, गुरु का गुणगान करा। बड़े बड़े काफले निकाले, बड़े बड़े यात्राएं की। और क्यों निकाली? क्योंकि मानव समाज का आत्म कल्याण करने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए। बाबा जी के अनुयायी, प्यारे सत्संगी, वो लाखों आदमी उस परम पिता परमात्मा के घर गए जहाँ सबका सृजनहार रहता है, कुल मालिक, अनामी महाप्रभु। तो हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, ऐसे इतिहास में कोई महात्मा नहीं हुआ जो पहले के इतिहास में और आज तक जो ये कह के गया हो कि मैं 400 साल तक आपकी मदद करूंगा। तो देखो, आपके और आपके बच्चों के सबके काम आने वाली चीज़ क्या है? जय गुरुदेव नाम। आपको कोई भी A to Z कोई भी समस्या हो, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जय गुरुदेव नाम सबको खत्म कर देगा। ये मेरा विश्वास नहीं, 100% पक्का। क्योंकि मालिक तुम्हारा सबका है, किसी एक का नहीं। सारे धर्मों का परमपिता परमात्मा एक है। अगर आपको युक्ति गलत मिली तो आपको भगवान नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा, आप इंसान नहीं बन सकते। इंसान कैसे होते हैं? जिसमें शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग, भजन हो, वो तो क्या है? इंसान। भगवान कौन है? जिसमें भगवान के हम तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये 8 तत्व कहाँ तक हैं? एक स्थूल शरीर में, जो हमारा शरीर है, जिन्हें हम इंसान कहते हैं। दूसरा कहाँ है? लिंग लोक में। लिंग लोक में भी यही तत्व काम करते हैं। एक शरीर नहीं होता, लिंग शरीर हो जाता है। यही तत्व और बढ़ जाते हैं, 17 हो जाते हैं। तो 17 तत्व का कौन सा है? देवलोक, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता रहते हैं। फिर है बैकुंठ लोक, जिसमें 3 देवता विराजमान कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कारण लोक, कारण लोक में कुल मालिक, जिसे हम भगवान कहते हैं, सारी सृष्टि की कायनात का मालिक कहते हैं, वो बैठा है। और अनामी लोक में शब्द स्वरूपी, कहा ना कभी, शब्द स्वरूपी संग है कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। आपको सतनूर दिखेगा किसका? उस परमपिता परमात्मा का, शब्द रूप का। ये अंडखंड ब्रह्मांड किसने रचाए ने? शब्द ने। जब ये तो कहा है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अरे आपको 2.5 अक्षर पढ़ के पंडित आदमी बन जाता है, और ये संसार की पढ़ाई लिखाई आपके बेकार काम आती है। ये कहा शब्द स्वरूपी संग है, कभी ना होते दूर। वो कभी आपसे दूर नहीं है। देखो, मेरी इस मुंह से आवाज़ निकल रही है। क्या निकल रही है? आवाज़। एक दिन ये मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, तो आवाज़ तो है। आप में भी ये आवाज़ है। सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े में कोई ना कोई आवाज़ है। तो उस मालिक का नूर है, समाया है शब्द रूप में। आज मनुष्य शरीर में आपको उस परम पिता परमात्मा का, उसे देखने का, उसे इस्तेमाल करने का, ये इस मनुष्य शरीर में पूर्ण अधिकार है। पर आपको क्या चाहिए? एक सच्चे सद्गुरु की साधना, एक साध की बताई युक्ति करना। साध की युक्ति करनी है, साध का ध्यान नहीं करना। ध्यान सद्गुरु का करना होता है। क्योंकि साध जब आता है तो अपने गुरु की महिमा गाता है, अपने गुरु का गुणगान गाता है, और अपने गुरु का प्रचार करता है। मैं आपको प्रचार करूंगा गुरु जी का, प्रचार से आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मैं गुरु का गुणगान करूंगा, गुरु के गुणगान से आपको भगवान दिखेगा। दिखेगा नहीं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। और परमात्मा आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे आपकी घरवाली दिखती है, साफ स्पष्ट। ये संसार धुंधला हो सकता है, वो संसार धुंधला नहीं हो सकता। ये संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं,
उस संसार में, नूरी सृष्टि के संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है। वहाँ इन तत्वों का कोई नहीं होता। वहाँ क्या होता है? आत्मा के 8 तत्व हैं। पता है क्या क्या है? भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। ये कहाँ है? 24 कलाएं इस मनुष्य शरीर के अंदर हैं। जब आप किसी साध की संगत करके, सदगुरु की संगत करके, गुरु की संगत करके जब आप साधना करोगे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम और आधे घंटे के तय ध्यान लगाओगे, यहाँ जहाँ औरत बिंदिया लगाती हैं, तो आपको सारे लोगों के भ्रमण करने का पूर्ण अधिकार है। पर मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आप इन तिसैरी क्रियाओं को करो और ऊपर के लोगों को देखो, आप अपने घर परिवार में, समाज में, यार दोस्त में, मिलने वालों में ये क्रियाएं नहीं बता सकते, क्योंकि 3 चीज छुपाने की होती हैं संसार में। भोजन, जो महात्माओं के द्वारा दिया होता है। भोजन पता है, महात्मा, आप गए और महात्मा के पास कोई जड़ी बताई, आपको क्या बताई? जैसे आप इसे खा लेना, तो उस चीज़ों को आप सबको नहीं बता सकते, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर के अनुसार तुम्हें बताई गई है। उसे कहते हैं भोजन। तीसरा क्या है? भजन। भोजन, भजन और नारी। भजन मतलब जो अंतर में दिखता है, ऊपर जाता है। अगर आप किसी को बताते हो तो आपका वो आपसे चला जाएगा, वो परमपिता परमात्मा नाराज हो जाएगा। नारी, जिससे आप शादी करके अपने घर लाए हो, आप एकांत में दोनों जने कुछ भी करो, पर आप उसका प्रचार समाज में करोगे, उसे नी वस्त्र करोगे, तो आपका क्या होगा? अपमान। 3 चीज, भोजन और भजन और नारी, ये तीनों पर्दे के अधिकारी। बाबा जी ने कहा था, आप समाज की सेवा करिए, घर परिवार की सेवा करिए, तो आपका आत्मकल्याण हो जाएगा। अगर आप अपने यार दोस्तों से ईर्ष्या करोगे, चुगली निंदा करोगे, तो आपका आत्मकल्याण नहीं होगा। देखो दोस्तों, ये है मलिन युग। मलिन कहते हैं थोड़ा खराब, थोड़ा गलत। तो आपको क्या चाहिए? एक आधार। अगर आपने आज आधार नहीं खोजा, तो आपकी आत्मा को कितने करोड़ों जन्म तक, कितने युगों तक यातनाएं सहनी पड़ेगी, और वहाँ कोई सुनने वाला आपका नहीं मिलेगा। आज अपनी आत्मा को अमर कर लो। अमर करने का मतलब शरीर को अमर करना नहीं होता, आत्मा को अमर करना होता है। अमर कैसे करते हैं? जब आप उस परमपिता परमात्मा का घर देख लोगे, उस भगवान का घर देख लोगे, तो आपकी आत्मा अजर और अमर हो जाएगी। जब आप भगवान को देख लोगे, तो करोड़ों वर्ष तक उस लोकों में भ्रमण करोगे। अगर आप परमात्मा को देख लोगे, तो आपकी आत्मा अजर और अमर हो जाएगी, जिसे कहते हैं मोक्ष मिलना भगवान को देखना और मुक्ति मिलना परमात्मा को देखना। ये आपका अधिकार है। आप ये मत समझना मैं आपको बता रहा हूँ कोई मैं ऋषि मुनि महात्मा हूँ। मैं केवल क्या हूँ? आपका सच्चा सेवक। मैं कोई भगवान ब्रह्म पार ब्रह्म नहीं हूँ, मैं केवल हूँ आपका सेवक। और मैं किसकी साधना करता हूँ? परम संत बाबा जय गुरुदेव की। तो आपका पूर्ण अधिकार है, आप भी साधना करिए। अरे हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, इस मानव जाति से प्रेम करें। और 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, आप इतिहास में देख लीजिए, सतयुग से लेकर द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में, सभी महात्माओं ने इतिहास ठाके 2.5 घंटे का समय और 10% की सेवा बताई है। 10% की सेवा आप गुल्लक में रखिए। 3 काम करने हैं, सेवा, सत्संग और भजन। 3 काम की सेवा 10% होगी और 2.5 घंटे का समय, तो आपका आत्मकल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी। हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप अपना तन मन धन किसी ऐसे महात्मा को दीजिए जो त्रिकालदर्शी हो। आप इतिहास आगे देखिए, कबीरदास त्रिकालदर्शी थे, मोहम्मद साहब त्रिकालदर्शी थे, गुरु गोविंद साहब त्रिकालदर्शी थे, रैदास त्रिकालदर्शी थे, बहुत सारे महात्माएं त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी का मतलब छोटे बड़े से नहीं होता। देवताओं में भी त्रिकालदर्शी होते हैं, भगवान में भी त्रिकालदर्शी होते हैं और महात्माओं में भी त्रिकालदर्शी होते हैं, पर सबकी गति अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो मैं आपको कुछ प्रार्थनाओं का अर्थ बताता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिए, जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। अगर आपने उस परम पिता परमात्मा का भजन नहीं करा,
मतलब उन लोकों में आए और गए नहीं, इस मनुष्य शरीर में ही 1 घंटे ऊपर के 10 मिनट 2 मिनट देख के आओ कि ऊपर का लोक है या नहीं, क्या ब्रह्मांड है या नहीं, पार ब्रह्म है या नहीं, अलग लोक अगम लोक है या नहीं। अरे ये कोई कठिन काम नहीं है। कबीरदास ने कहा था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो बिगर निर्भीक, बिगर डर के आप उन लोगों का भ्रमण कर सकते हैं और आपको शरीर को, मन को, आत्मा को कोई हानि नहीं, बिल्कुल निर्मल और पवित्र आत्मा होकर आएगी और निरोगी रहेगी। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। आप क्या लेकर दुनिया में आए और क्या लेकर संसार में आ जाओगे। मनुष्य शरीर मिला है, ये बहुत अमोलक शरीर है, इसमें सब कैपेसिटी है, मतलब इतनी योग्यता है कि आप संसार में नाम कर सकते हो। सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, तो बाबा जी ने कहा था आपका कचूमन निकल जाएगा। उस समय में आपकी रक्षा बाबा जय गुरुदेव ही करेंगे। जय गुरुदेव नाम करेगा। आज से ही जब आप मेरी वीडियो देखो तो 1 घंटे का समय दे दीजिए और मेरे इस वीडियो के नीचे, हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हो। मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है, पर मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि मेरा अधिकार है आपकी सेवा करना। मुझे आप बड़ा ना समझें, मैं कोई अहंकारी नहीं हूँ, ये बात बता रहा हूँ। सेवा करने का बाबा जी ने मुझे अधिकार दिया है, और ये मुझे ही नहीं दिया है, जितने भी भारतवर्ष के सत्संगी हैं उनसे बाबा जी ने कहा था शाकाहारी का प्रचार करना, गुरु की महिमा गाना, गुरु का गुणगान करना। पर उनमें से एक आदमी निकल के आएगा साध। हर एक किताब में बाबा जी की लिखा है साध जो है गुरु के बाद काम करता है। साध कौन होता है? जिसकी सेवा से आपको वो लोक, अंडखंड ब्रह्मांड, शरीर निरोगी हो जाए, अंडखंड ब्रह्मांड देख लगे, वो होता है साध, वो होता है सेवक। काम कौन करेगा? बाबा जय गुरुदेव। मैं आपको दया दुआ बरकत नहीं दूंगा, बाबा जी ही आपको दया दुआ बरकत देंगे। जय गुरुदेव नाम लोगे तो बाबा जय गुरुदेव मिलोगे, बाबा जय गुरुदेव मिलेंगे। तो ये आपका अधिकार है, इस मनुष्य शरीर में आप उस परमात्मा का नाम लीजिए। सभी धर्म एक समान। रे मत मंद गवार भजन बिन दुनिया में। क्या तू इतना मति का मंद हो गया है कि तू भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता, भगवान से भजन नहीं कर सकता, भगवान का सुमरन नहीं कर सकता? अरे आप घर परिवार समाज के पूर्ण श्रद्धा भाव से क्या करिए, उनसे प्रेम करिए, घर से करिए, बाहर से करिए, सबसे प्रेम करिए, पर 1 घंटा उस मालिक के नाम पे दे दीजिए जो आप सभी धर्मों का कुल मालिक है, जिसे हम प्रभु कहते हैं, अनामी कहते हैं, जिन्हें हम शब्द कहते हैं। जब यमदूत लेने को आमे रो रो करके तू चिल्लावे। अगर आपने किसी गुरु की, सदगुरु की, साध की संगत नहीं करी तो आपको यमदूत, जो भगवान के बनाए हुए हैं, देवी देवता जो यमदूत कहलाते हैं, वो अपनी आत्मा को, जो आत्मा को है, उसे आपको मार मार कर कील चुभो चुभो कर इस शरीर से निकालेंगे और आपको बड़ी यातनाएं सहनी पड़ेंगी। तो हमें जीते जी इस मनुष्य शरीर में उस भगवान को, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, देखना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में। अगर आपने भजन नहीं करा तो करारी मार आपको पड़ेगी, और क्या है, यमदूत आपको करोड़ों जन्म तक मारेंगे और उसकी यातनाएं आपकी कोई आत्मा नहीं सुनेगी, सदगुरु भी पुकार नहीं सुनेंगे। तो आज आपको एक मथुरा मंदिर में मनोकामना के पूर्ण होने की पूरी आज़ादी है। आप जाइए और 2 घंटे उस परम पिता परमात्मा को, जो बाबा जय गुरुदेव हैं, उन्हें 2 घंटे का समय दे दीजिए, तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा और आपको लाभ हो जाएगा। जय गुरुदेव की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ। अरे बाबा जी ने साफ प्रार्थना में लिखा है कि जय गुरुदेव की शरण में आओ और अपना जीवन सफल बनाओ, तब होवे उद्धार भजन बिन दुनिया में। तब आपका उद्धार हो जाएगा भजन बिन दुनिया में। भजन से ही आपका उद्धार होगा। हम हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना करते हैं कि आप शाकाहारी रहिए, सदाचारी रहिए, सब मानव समाज की सेवा करिए और आप सबसे प्रेम करिए। जय गुरुदेव।